हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इसी बात को लेकर के बात समझ रहे हैं। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा पूरी तरह से, हम पूरा एफर्ट करेंगे। तो ज़रा देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ पहले आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट के बारे में जिसने नहीं पढ़ा हो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है। अब हमें पढ़ना है ब्राउनियन इफेक्ट, यानी कि ब्राउनियन मोशन, किस तरह से मोशन होता है। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कोएगुलेशन, ठीक है, और लास्ट वाला जो हमें पढ़ना है एक पेप्टाइजेशन। ऐसे नाम तो भयानक लग रहे हैं। टिंडल इफेक्ट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। जब एक बीम ऑफ लाइट आती है, स्कैटर होती है, जैसे कि हमने सॉल्यूशन लिया था, जो नहीं जानते हो दोबारा से प्रीवियस वीडियो में जाके देख लें, हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था सामने ही। जैसे कि एक कंटेनर में हमने क्या लिया था, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था, है ना, और एक में हमने क्या लिया था, कोलाइडल सॉल्यूशन लिया था जिसमें चौक थी हमारी। ठीक है, उसमें जब हम एक बीम ऑफ लाइट पास करते थे तो जो सॉल्ट वाटर था उससे बिल्कुल सीधी लाइन से बिल्कुल स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट निकल जा रही थी। लेकिन जब हमने चौक डाला था तो बिल्कुल वाइट कलर का, जैसे मिल्क होता है, मिल्क भी आप ले सकते हैं तो, और चौक है, चौक के पार्टिकल नीचे जाने लगते हैं। ठीक है, एक मिल्क वाला भी हमने लिया था सॉल्यूशन। अगर इससे आप बीम ऑफ लाइट डालते हैं तो क्या होता है, पूरे ग्लास में लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, बट अगर हम इसकी बात करें, जो कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें चौक था आपके पास, चौक में क्या था, कुछ थोड़े बहुत पार्टिकल से होती हुई लाइट उस कंटेनर में फैल जाती है। बट जो सिंपल आपका सॉल्ट सॉल्यूशन था, जब हमने यहाँ से लाइट दी तो बिल्कुल एक स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट निकल जाती है। ठीक है, तो इसका टिंडल इफेक्ट कहाँ पे है, कोलाइडल सॉल्यूशंस में, यानी कि चौक वाले सॉल्यूशन में भी है और मिल्क में भी है। बट अगर जहाँ पे स्ट्रेट लाइन जा रही है, वहाँ पे क्या है, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। विथ डेफिनेशन समझ लेते हैं हम इसे, क्योंकि बहुत हो गया इस बार डेफिनेशन। बच्चों ने बोला था मुझे कि मैम टिंडल इफेक्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन दे दीजिए, तो आज मैं वो कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, जब हम यहाँ से, ये केवल सॉल्यूशन है यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन समझ लीजिए, और ये आपका क्या है, चौक सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन। मिल्क जो हो जाएगा आपका कोलाइडल, और सॉल्यूशन जो होगा सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बनता ही है, पहले हमने पढ़ा है। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ से लाइट पास की तो घर पे भी करके आप देख सकते हो इजिली, इसके पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है। अब यहाँ से बीम ऑफ लाइट गई तो ये सॉल्यूशन है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ से जब बीम ऑफ लाइट जाएगी तो हमें पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट विजिबल, यानी कि बीम ऑफ लाइट जो विजिबल की बात हो रही थी तो यहाँ विजिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर रहा है। बात समझ में आई? बट मिल्क में देखिएगा तो मिल्क में आपको पता चलता है, मिल्क में लाइट जा रही है। ठीक है, विजिबल होगा यहाँ पे। ओके,
बट अगर इसमें भी बात करते हैं तो इसको करने से पहले जब इसमें बीम ऑफ लाइट हम पास करेंगे तब क्या होगा, हमको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो हैवी होते हैं तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगेंगे। तो इसलिए हमें इसको करना होता है कि आप स्ट्रेचिंग करते रहेंगे तो क्या होगा, इससे वो पार्टिकल नीचे नहीं बैठ पाएंगे और उससे निकलती हुई लाइट आपको पता चलेगी कि स्कैटरिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो पार्टिकल्स के साथ स्कैटरिंग होते हुए दिखेगी, पूरा ग्लास चमकने लगेगा लाइट से, उनके पार्टिकल से होते हुए भी जाएगी, तो यहाँ पे भी आपको विजिबल मिलेगा। ठीक है, बात समझ गए। तो जब अगर बीम ऑफ लाइट विजिबल होगी तो क्या होगा, टिंडल इफेक्ट होगा। जब विजिबल नहीं होगी तो नहीं होगा, यानी सस्पेंशन और कोलाइडल में टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ब्राउनियन मोशन की बात करते हैं। सही, सेकंड पॉइंट है आपका। फर्स्ट आपने टिंडल इफेक्ट डाला था, ब्राउनियन मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जिगजैग और रैंडम, जिगजैग और रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कोलाइड इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। यानी जो भी कोलाइड होगा उसका जिगजैग और रैंडम मोशन। अब ये कहाँ मिलेगा, कहाँ मिल सकता है, देखते हैं कहाँ मिलता है, बताते हैं। एक आपने सोल्यूशन लिया, ठीक है, उसमें कुछ पार्टिकल, वाटर पहले फिल था पहले से ही, ठीक है, कुछ ऐसे पार्टिकल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जो कहीं ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये जब घूम रहे हैं तो किसकी वजह से घूम रहे हैं, अगर इधर वाटर का मॉलिक्यूल आया तो ये इधर इसको भेजेगा, तो ये यहाँ से बाउंस करके इधर आएगा, फिर बाउंस बैक होगा, तो इधर उधर मूव करता रहेगा। ठीक है, कभी भी आप डाल के देखिएगा तो इधर उधर मूव करता रहेगा, किसकी वजह से, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। वाटर मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं कि हमें नहीं दिख रहे हैं, विजिबल नहीं है। उसी तरह से कभी आप देखिए, घर की विंडो ओपन करिए और वहां से सनलाइट आ रही होगी, जब सनलाइट आती है तो वहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कुछ आपको डस्ट पार्टिकल, एयर पार्टिकल के साथ दिखते हैं। ठीक है, ये रही आपकी विंडो कुछ इस तरह से, ठीक है, ओके, और यहाँ से सन था और यहाँ से लाइट आ रही थी आपके घर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कुछ डस्ट पार्टिकल जो थे आपको मूव करते हुए देखेंगे, जिगजैग ऊपर नीचे ऐसे रैंडमली मूव ऑन करेंगे। ठीक है, ये रैंडमली मूव ऑन कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, इस ब्राउनियन मोशन की वजह से। ठीक है, जो ये ब्राउनियन मोशन है, जिगजैग जो हो रहा है, सारे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल एयर पार्टिकल से टकरा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, एयर पार्टिकल हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन डस्ट पार्टिकल हमें सनलाइट में विजिबल होते हैं। जब आप वहां से अपना हाथ आगे पीछे करिए तो आपको पता चलेगा कि वहां से कुछ तो आ जा रहा है, कुछ इफेक्ट कर रहा है। जब आप उसमें करेंगे तो बहुत तेजी से वो क्या करेंगे, और तेजी से रैंडमली मूव करने लगेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अ ब्राउनियन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन के बारे में बात करते हैं। अब हम कोएगुलेशन की बात करते हैं तो ये पहले चीज आप नोट डाउन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। ओके, पहले डिफिनेशन बोलेंगे फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सम सोल्यूट पार्टिकल्स, कुछ ऐसे सोल्यूट पार्टिकल्स विच आर नॉट डिसॉल्व इन dispersion medium and settle down at the bottom of the container। वो पार्टिकल, जो भी सॉल्यूट के पार्टिकल है, वो डिसॉल्व ना हो, किसमें, किसमें डिसॉल्व ना हो, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम में डिसॉल्व ना हो, मीडियम। ओके, डिस्पर्शन मीडियम में क्या हो, क्या ना हो, डिसॉल्व ना हो और नीचे कंटेनर में बैठ जाए। ठीक है, कोएगुलेशन एक तरह का पीपीटी फॉर्मेशन है। पीपीटी बोले तो प्रेसिपिटेट। क्या होता है पीपीटी बेटा,
पीपीटी, प्रेसिपिटेट। ओके, अगर आपको पता होगा कोई भी सेल ले लो, बैटरी ले लो, मैग्नेट ले लो, किसी भी चीज में पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्जेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं। अगर आपके सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है, यानी कि जो भी सॉल्यूशन है, अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम निगेटिव को ऐड कर देंगे, निगेटिव चार्ज सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कोलैप्स कर जाएंगे और कोलैप्स होने के बाद में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होकर के क्या कर देंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं, रहेगा सोल्यूशन ही, लेकिन जब आपने कुछ भी आपने देखा होगा मिक्स होता है तो उसके बाद जब दूध फटता है तो क्या होता है, उसका जो मेन पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है ना, तो उसमें भी कोएगुलेशन होता है। तो वैसे ही सेम प्रेसिपिटेट नीचे फॉर्म होकर के बन जाता है। अगर आपके पास निगेटिव सॉल्यूशन आपके पास है तो आप क्या ऐड करोगे, पॉजिटिव, ये भी न्यूट्रल कर देगा, क्या कर देगा सॉल्यूशन को, solution become neutral. After that, these particles are shuttled down. मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है, इनको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। आफ्टर दैट दीज पार्टिकल्स आर सेटल डाउन, और ये सेटल डाउन होकर के क्या बना देंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेट बनाने की प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड अ कोएगुलेशन, ठीक है। जब आपके घर में दूध फट जाता है तो वाटर वाटर अलग हो जाता है और बाकी मटेरियल क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट है, उसको भी देखते हैं, जेशन की जो कोएगुलेशन था, प्रेसिपिटेट बन रहा था सॉल्यूशन से, कैसा सॉल्यूशन, डिस्पर्सन सॉल्यूशन से क्या बन रहा था, प्रेसिपिटेट, तो हमने उसको बोला कोएगुलेशन। अब जो कोएगुलेशन हुआ है यानी जो प्रेसिपिटेट बना है उससे सॉल्यूशन बन जाए, उससे लिक्विड फॉर्म हो जाए, ठीक है। इट मीन्स इट इज द प्रोसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल डिस्पर्सन, यानी कि जो पीपीटी था, यानी कि जो पीपीटी था, ठीक है, इसको बोलेंगे स्टेबल डिस्पर्सन ऑफ अ कोलाइड पार्टिकल इन द डिस्पर्सन मीडियम। फिर से डिस्पर्सन मीडियम में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स थे FeCl3 के, ठीक है, ये कुछ है जो जाना पहचाना इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइट, ओके। अब इससे हमने क्या किया, नीचे देख लो, इससे हमने क्या किया, पेप्टाइजेशन, और उसके बाद ये आकर के लिक्विड फॉर्म में बन गया FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। यानी कि अब यहाँ देखिए ये कोलाइड्स थे, यानी कि किस फॉर्म में था, FeOH का होल थ्राइस, एज अ पीपीटी फॉर्म था। अब पीपीटी से क्या बन गया, सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि ये कैसा मीडियम बन गया, डिस्पर्सन मीडियम, और ये कैसा मीडियम था, स्टेबल डिस्पर्सन मीडियम, ओके। बात समझ में आई, पेप्टाइजेशन पहला हमने पढ़ा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट हमें बुरी तरह से विजिबल होती हैं, जो कि सस्पेंशन और
कोलाइडल सॉल्यूशंस में होती हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, ब्राउनियन इफेक्ट यानी ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन में क्या था, जैसे कि आपकी सनलाइट आ रही है तो एयर में डस्ट पार्टिकल्स और एयर मॉलिक्यूल्स यानी कि एयर के पार्टिकल और साथ साथ डस्ट पार्टिकल होते हैं, और इधर से एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल ऐसे था, है ना, उसमें एयर के पार्टिकल आकर के इसको मारेंगे तो ये इधर भागेगा, इधर से फिर इधर भागेगा, फिर इधर भागेगा, और ऐसे ही जिगजैग मोशन करता रहेगा। ठीक है, विजिबल कहाँ होता है, जिधर घर के किसी कोने से सनलाइट आ रही होगी वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कोएगुलेशन यानी कि सॉल्यूशन कोई है उसमें हम ऐसा मीडियम ऐड कर दें कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाए, और न्यूट्रल होने के बाद वो सेटल डाउन हो जाए। अगर इसी को जस्ट उल्टा कर देते हैं यानी पीपीटी से सॉल्यूशन बना देते हैं तो आपका पेप्टाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए, और आप इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।